हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। साथियों, आज का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुद्दा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने सोशल मीडिया को ना जाने किस हद तक गिरा दिया है। जिस तरह से आजकल नए नए कंटेंट और नई नई चीज़ें, वीडियोज़ वगैरह अपलोड हो रही हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब पे या अन्य किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, जहाँ भी कहीं, इसमें किस किस तरह की वीडियो लोग बना रहे हैं, थोड़ा सा भी इस तरह का इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है उन लोगों को कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा समाज में, समाज किस तरह से उनको देखेगा, क्या इज्जत रहेगी। क्योंकि हमारा जो भारत है ना, ये संस्कृति, अपनी खुद की संस्कृति के चलते ये माना जाता है देश में विदेश में, है ना, एक अलग इज्जत के साथ में मतलब नाम लिया जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति थोड़ा हट के है बाकी देशों से। यहाँ पहनावा, बोलचाल, चलना, रिश्तेदारियाँ निभाना, मतलब बड़े करीब से देखा जाता है इन चीज़ों को। लेकिन यहाँ हमारे भारत में ही कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ आज सोशल मीडिया पे आकर के इस तरह का गंद फैला रहे हैं, जो पूरी तरह से भारत की कहें तो रेपुटेशन को बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ है हमारे भारत में, कानून है प्रॉपर कि 18 साल से प्लस होते ही आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, आप आज़ाद हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति भारत का आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कानून में है, ठीक है, प्रॉपर लॉ है। लेकिन क्या हम अपनी इस आज़ादी का सही फ़ायदा उठा पा रहे हैं? क्या हमने जाना कि ये आज़ादी मिली तो इसके पीछे किन लोगों का हाथ था? जिन लोगों ने हमें आज़ाद कराया उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी भारत को आज़ाद देखने के लिए। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा आज़ाद होते हुए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग फांसी दी जाने लगी उनको, मर गए, अपने आप को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, इसको बचाने के लिए। हम अपनी आज़ादी का कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आप ये लोग जिस तरह की ये वीडियो बना रहे हैं आजकल, लड़कियां और लड़के, क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए था? आज अगर जिन्होंने हमें आज़ाद कराया उनकी रूह हमें किस तरह से देखती होगी कि हम ऐसा भारत चाहते थे क्या जैसा आज हो चुका है? उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी और हम नाजायज़ फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, किस किस तरह के कारनामे लोग करते हैं। वो वाला आइडिया साइकिल। बाय। अरे 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 उर्फी मैम यहाँ पे उर्फी जी सिर्फ उर्फी मैम। अब जैसा हम लोग सोचते हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो खैर कुछ होगा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, आज़ाद है। अगर किसी को समझाने की बात की जाए ना, तो समझ लो कि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके पास एक सीधा सा रामबाण क्या कहें तो टॉपिक है कि हम आज़ाद हैं, हम अपनी मर्जी से जीवन जी सकते हैं, हमें किसी की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है वैसे, लेकिन सलाह की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप भारत में रहते हो, भारत का नाम गंदा हो रहा है। आसपास के लोगों का, आसपास के जो हमारे लोग रहते हैं, जहाँ अगर मैं गलत कंटेंट बनाऊँ तो सोचो क्या क्या इज्जत रहेगी। मतलब बाहर के तो छोड़ दो, बाहर के तो एक तरह से क्या है कि हर आदमी अलग अलग चीज़ें देखना चाहता है, इस तरह की चीज़ें देखना चाहता है, तभी आपका वीडियो चल भी रहा है, इस तरह के वीडियो चल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा भी है जो अच्छी चीज़ें देखना पसंद करता है, लेकिन जैसे ही स्क्रोल करते जाते हैं ना मोबाइल ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो आ जाती है, फिर वो इंसान को देखनी पड़ जाती है मजबूरी में। अगर कई बार बच्चे के हाथ में फ़ोन और तुम्हारी वीडियो आ जाए तो सोचो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी, तुम्हारे रिश्तेदारों में, अपने घर में, अपने माँ बाप की नज़रों में। जिस तरह से आज ये चल रहा है ना, इसने वास्तव में पूरा सिस्टम को ना गड़बड़ा दिया है। पूरा सिस्टम, एक कहें तो इन्होंने धूमिल करने का ये काम कर रहे हैं, इतना रायता फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि फ़ोन है हाथ में। अब फ़ोन हाथ में है तो अपने फ़ोन के खुद मालिक हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद मालिक है, जो मर्जी वो कर लो, कोई कहने वाला तो है नहीं। बहुत सारे लोग इनको ट्रोल भी करते हैं सोशल मीडिया पे, कमेंट करते हैं गलत गलत, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोग इनके ऊपर, फिर भी नहीं समझते। इतनी गालियाँ पड़ती हैं इन लोगों को, फिर भी नहीं समझते। कहा जाता है कि जैसा हमारे भारत में पहले नृत्य होता था, मतलब कोई कथक करता था, कोई इस तरह की जो डांस होते थे, मतलब एक मर्यादा के दायरे में रह करके पूरी तरह से, और अच्छा भी लगता था। लेकिन आज ये देख लो, डांस का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। और इसमें ज़रूरी नहीं कि लड़के ही हों, लड़कियां ही हों, लड़के भी इतना बेहूदगी का ये कर रहे हैं कार्य। आप इस वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन जैसे लड़के लड़के ने यही नहीं पता बेहुदो कर क्या रहे हो। डांस और भी बहुत सारी तरह से किया जाता है, मतलब
सब कुछ ख़त्म कर दिया यार। ना तो इनको गाली पड़ने का डर है, ना इनको गंदे कमेंट आने का डर है, कुछ भी नहीं है। बस अपनी मर्जी से जो मर्जी करे जा रहे हैं। अब जैसा इसने दिखाया डांस, ये कोई डांस है? आप खुद देख लो, किसी भी सूरत में डांस लग रहा है क्या? और एक और है, इस लड़की को आप देखो, ये है, इसका नाम है उर्फी जावेद। इसने इतना यार अगर लोग चूतियां हैं तो मैं क्या करूं यार, ये बताओ मेरे को। कितनी बार क्लैरिफाई करूं, टी शर्ट पहन के निकल गई, अब मैं क्या करूं यार, बताओ। आप बेवकूफ़ हो तो आप ही के घर पे आप रहो यार। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। गंद मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे, मतलब क्या ही बताऊं। आप सब जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। ये कपड़े कुछ इस तरह के पहनती है, बड़े अतरंगी से, है ना। और ये कहती है कि लोग ना जाने मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे बार बार सब लोग ये कहते हैं कपड़े क्यों नहीं पहनती, कपड़े क्यों नहीं पहनती। तो ये पता है क्या बोलती है? ये बोलती है कि ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, ना मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है, तुम मुझे क्यों ट्रोल करते हो। तो मैं इसको बता दूं, तुझे ट्रोल इसलिए करते हैं लोग क्योंकि तू भारत में रह रही है। अगर तुझे ऐसा ही करना है तो कहीं विदेश चली जा, वहाँ रोकने टोकने वाला कोई मिलेगा नहीं। कपड़े तेरे ऐसे होते हैं कि कभी ब्लेड की ड्रेस बना के पहन रही है, कभी मोबाइल के जो सिम होते हैं उनकी ड्रेस बना के पहन रही है। मतलब 4-5 इंच के ही कपड़े, मत टोटल बॉडी पे। क्या फ़ायदा है, क्या दिखाना चाह रहे हो? मैं एक दिन कपड़े ही नहीं पहनूंगी, बात ही खत्म हो गई। ऐसे फेमस हो गए, थोड़े से व्यूज़ और थोड़ी सी लाइक के चलते तुम लोगों को क्या दे के जा रहे हो। आने वाली जनरेशन तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? कोई इज्जत बेइज्जती का मेरे ख्याल से इसके घर वालों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। क्योंकि अगर कोई लड़की इस तरह से कर रही है ना, और घर वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, उसको समझा नहीं रहे, तो समझ लो घर वाले भी उसके फिर उसके उस काले कारनामे में साथ दे रहे हैं पूरा। क्योंकि घर के अगर कोई ऑर्डर इस तरह का दे दिया ना पिताजी ने या माँ ने, तो हिम्मत नहीं है कि बच्चा कुछ कर ले। लेकिन इस बात को देखते हुए लग रहा है, क्योंकि कई साल से कर रही है ये, इस बात को देखते हुए लग रहा है कि इसके घर वाले कुछ नहीं करते, इसको आज़ाद छोड़ रखा है। खुली घूम, जहाँ में तुझे अच्छा लगता है वहाँ घूम, जैसे मर्जी कर। और ये बदतमीज जितने भी पत्रकार हैं ना, बेहुदे, ये सब इनके पीछे रहते हैं, उर्फी जी उर्फी जी। वो वाला आइडिया साइकिल। बाय। अरे 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 उर्फी मैम यहाँ पे आप उर्फी जी सिर्फ उर्फी मैम। उर्फी जी पे भैया सेलिब्रिटी है क्या वो? तुम मतलब उसको ही को सपोर्ट कर रहे हो। कहीं बाजार में कहीं जा रही है तो ऐसे भागेंगे उसके पीछे, मतलब जैसे कुत्ते भागते हैं एक तरह से, है ना। अच्छी चीज़ दिखानी तुम्हें है नहीं। अगर कोई गरीब है, कोई गरीबी से बीमारी से मर रहा है, उसको नहीं दिखाओगे। बस ये उर्फी जी अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि कपड़े कम पहनती है वो, और इस वजह से टीआरपी तुम्हारी बढ़ती है, लोग देखते हैं। कभी अच्छी चीज़ दिखा दिया करो यार, ताकि तुम पर लोग गर्व करें, ये कहें कि हाँ हमारा चौथा स्तंभ कहा जाने वाला जो भारत का मीडिया है वो भी थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन तुम्हें तो इनके पीछे से फुर्सत नहीं मिलती, ना जाने कहाँ, ना जाने जहाँ भी जा रही है उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। भाई ये ना तो सेलिब्रिटी है ना कुछ है, ये भारत में सिर्फ गंद फैला रही है, ठीक है ना। और जब किसी अच्छे से के हत्या चढ़ जाएगी ना ये, तो इसको पता भी चल जाएगा कि क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। अब देखो इसको, कैसी ड्रेस है, कैसा सब कुछ मैं एक दिन कपड़े ही नहीं पहनूंगी, बात ही खत्म हो गई है। और पता है ऐसे लोग ये जितने भी हैं, ये क्या कहते हैं, लो इन्हीं की जुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। भाड़ में जाएं लोग और लोगों की बातें, हम तो ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। तो इस तरह से लोग हमें सोचते हैं, इस तरह से हमें देखते हैं कि ये कुछ भी कर लें, लोग हमें कुछ भी कहें, हमें अपनी मर्जी से जीना है। तो भैया जियो अपनी मर्जी से, लेकिन सोशल मीडिया पे अपलोड तो मत करो वीडियो। पर्सनल लाइफ है, कैमरे के बाद में कुछ भी करो तुम, कौन टोकने वाला है, क्योंकि भारत है। तो एक लड़की नहीं, एक ये है, इसका नाम है सोफिया अंसारी। इसने पूरा गंद मचाया हुआ सोशल मीडिया पे, मतलब इसका भी बेहुदापन सबने देख रखा है, फिर भी लोग देखते हैं। मिलियनों में व्यूज़ आते हैं इनके। जानते हैं क्यों इनको सपोर्ट मिल रही है? इसका मतलब ये है कि लोग इनको देख रहे हैं। अगर मिलियनों में व्यूज़ हैं तो पक्की बात है देख रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहित होते हैं अपने आप में कि हाँ हमें लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो चलो और अच्छा बनाते हैं, चलो और अच्छा बनाते हैं, और कुछ नया करते हैं, और कपड़े थोड़े कम करते हैं। इस तरह के वीडियो देख करके हम लोगों को या आप लोगों को क्या फ़ायदा होता? अगर किसी ने एक फ़ायदा भी बता दिया ना, तो मैं इनको ट्रोल करना बंद कर दूंगा और ये वीडियो भी नहीं डालूंगा फिर मैं। अगर एक भी कमेंट ऐसा आया कि हाँ ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो सब अच्छा कर रहे हैं, उर्फी जावेद अच्छा कर रही है, सोफिया अंसारी अच्छा कर रहा है, जितने भी इस तरह के लोग हैं बेहुदा कंटेंट बनाने वाले, अगर एक व्यक्ति ने भी इनके सपोर्ट में कमेंट कर दिया ना, ये वीडियो तुरंत मैं डिलीट कर दूंगा। एक भी सिंगल व्यक्ति ने कि हाँ वो अच्छा कर रहे हैं। एक जगह एक तरफ ये बहुत सारी लड़कियां हैं जो रायता फैला रही हैं, और एक लड़की पाकिस्तान की है, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो, साइड में खड़ा हुआ है इसका पिताजी है, इसका बाप है, और ये जो लड़की है
इसने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करा कि शायद जल्दी से कोई कर नहीं सकता। कहते हैं ना, बेटियां एक तरह से कहें तो सर का ताज होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, दो दो घर को संभालती हैं। जिस घर में पैदा होती हैं उस घर को तो जन्नत बना ही देती है, लेकिन जहाँ जाती है वहाँ भी उसके कुल को कहे तो एक नाम देती है ना, अपनी कोख से बच्चा पैदा करके और उसका वंश चलाने का काम करती है। हमारे भारत में अभी तक ऐसा केस हुआ नहीं जैसा पाकिस्तान में हो गया। इस लड़की ने ऐसा क्या किया, सोच करके रूह कांप जाएगी आपकी सुन करके। इसके साइड में जो खड़ा इसका बाप है, इसके ऊपर कर्जा था 3-4 लाख रुपए, बिल्कुल बेहद गरीब परिवार से हैं, मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं। और जब इसके बाप को टॉर्चर किया जाने लगा, परेशान करने लगे लोग कि पैसा हमारा चाहिए, कहीं से भी लेके आओ, कुछ भी करो, कुछ भी बेचो, तो इस लड़की से सहन नहीं हुई बात और इस लड़की ने अपने बाप का कर्जा उतारने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी। बताओ, ये लड़कियां कर सकती हैं हमारे भारत की इस तरह से? अपने बाप को कर्जे से मुक्त कराने के लिए अपनी किडनी बेच दी इसने। ऐसी लड़कियां होनी चाहिए ताकि गर्व हो अपने माँ बाप को, हमारे माँ बाप को गर्व हो बेटी होने पे। ऐसा नहीं कि मतलब प्लेटफॉर्म है वहीं पे नाच रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे नाच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और नाच भी ऐसा बेहुदा नाच, बिल्कुल इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। अगर फिर इनके लिए कोई कुछ कहे तो कहते हैं कि अपनी नज़र को सुधारो, तुम अपनी आदत को सुधारो, अपनी सोच को सुधारो। भाई सोच क्या करेगी इसमें? सोच क्या करेगी? हमारे इतिहास में पहले बताया जाता है कि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी एक मेनका नाम की अप्सरा ने, है ना। तो जबरदस्ती वो उसके पास आके डांस कर रही थी, उसको लुभाने की कोशिश कर रही थी, उसका ध्यान भंग हो गया और वो उसके चक्कर में आ गया। तो भाई ध्यान तो भंग आप करवा रहे हो, आप अच्छे ठीक ठाक प्रॉपर कपड़े पहन के चलो, देखे कौन गलत कह देगा। जब आप जिस्म दिखा के चल रहे हो, सारा कुछ बेहुदा वाला काम करके चल रहे हो, तो लोग तो देखेंगे, फितरत में है सबकी, नज़रों को थोड़ी ना बदल सकते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें दिखाना ही वो है जो लोग देखना, बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, अच्छी चीज़ें देखने वाला भी बहुत बड़ा सेक्टर है, उनके लिए भी कुछ करो। एक ये बेटी है कोलकाता की, इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे। इसका बाप ये हाथ वाली रिक्शा चलाता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानवर जोड़ रखा है या घोड़े वाली रिक्शा, नहीं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर शहरों में हाथ से घोड़े की जगह खुद जुड़ते हैं लोग, और 2 आदमी 3 आदमी को पीछे बैठा करके वो नंगे पैर पैदल उनको यात्रा कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसने अपनी बेटी को पढ़ाया, ये जो आप फोटो में देख रहे हो, बेटी को पढ़ाया, और बेटी ने भी मतलब एक एक पैसे का हक अदा कर दिया इस आदमी का। कोलकाता में टॉपर बनी है ये IAS के एग्ज़ाम में, और वहाँ की पहली IAS बनी है, गरीब परिवार की बिल्कुल। और IAS बनने के बाद जब घर आई तो अपने उस बाप को उसी की रिक्शा में बैठा करके कोलकाता शहर की इसने सैर कराई चारों तरफ। ये बेटी है, इसके बाप को भी गर्व हुआ होगा कि हाँ, मेरे एक एक पैसे का जो मैंने मेहनत से कमा के इसके ऊपर लगाया है, तो इसने एक एक पैसे का हक अदा किया है। ये भी लड़की कुछ कर सकती थी तुम्हारी तरह सोशल मीडिया पे जा करके, अच्छी खासी दिखने में सुंदर है, तुमसे भी अच्छी दिखती है यहाँ तक की, लेकिन नहीं, इसने इज्जत वाला काम चुना और इसने ये कसम खा ली कि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। जिस स्थिति में रह करके मेरे बाप मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है कि उनकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अपना पेट काट करके, अपनी भले ही एक टाइम खाना खाएं, भले अपने शौक़ ना करें, भले ही पुराने कपड़े पहने, भले ही पैरों में चप्पल ना हो, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाया उन्होंने, और इस बेटी ने भी पूरा हक अदा करके दिखाया। ऐसी होनी चाहिए बेटियाँ, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या लगता है? तुम तो बस वही अपना नाच कूद हो रहा है, बेहुदा पूरी अश्लीलता दर्शाई जा रही है। तो ठीक है, जैसा जिसको सही लगता है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर एक व्यक्ति भी इनकी सपोर्ट में कमेंट कर देगा ना, तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा कल। और अगर एक भी व्यक्ति का कमेंट ऐसा आया कि हाँ ये सही कर रही हैं और आपने वीडियो इनके ऊपर गलत बनाया, तो सर ये वीडियो तुरंत डिलीट हो जाएगी। मुझे पता है कोई भी इनकी सपोर्ट में नहीं आता, कोई भी नहीं आता, लेकिन देखते सब है इनकी वीडियो, पर्दे के पीछे रह करके जैसे तैसे, है ना, देखते सब है, क्योंकि मिलियनों में व्यूज़ आने का मतलब है कि सब देख रहे हैं। कोई अच्छी चीज़ें अगर आ रही है ना हमारे सामने, हम उसको देखना ही पसंद नहीं करते। कोई समझाने वाली चीज़ है या भक्ति भावना वाली कोई वीडियोज़ है, उन पे आप व्यूज़ देख लो, और इन बेहुदे कंटेंट पे व्यूज़ देख लो, बहुत लंबा फ़र्क पड़ता है। उनके मिलियनों में और लोगों के तक भी नहीं होते, तो लोग देखना पसंद कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं देखते ज़्यादातर। अगर कोई ठीक ठाक वीडियो आ गई तो उसको स्क्रॉल करके तुरंत ऊपर पहुँचा देते हैं, और जो बेहुदा वीडियो आ रही है नीचे, उनको एक एक बार, दो बार, तीन बार वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी हमारी भी गलती है कई बार, क्योंकि हम ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं, हम ही उनको प्रेरित कर रहे हैं।
तो हमें अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर हम इनको लाइक फॉलो या इनको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि हमारे ऊपर ही है, आम जनता के ऊपर ही है, किसको सपोर्ट करना है, किसको उठाना है, किसको गिराना है। जैसे आप वोट डालते हो, है ना, अपनी मर्जी से वोट डालते हो ना, जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वो जीत जाता है, फिर वो राज करता है। सेम यहाँ पे है, सब्सक्राइबर आप उनके बन रहे हो तो क्या फ़ायदा होगा आपको, या आपके बच्चों को क्या बताओगे उस वीडियो को देख करके कि बेटा ऐसे ऐसे तुम भी डांस करो, या ऐसे बेहुदा काम तुम भी करो। अच्छी चीज़ देखोगे, अच्छी चीज़ अपने बच्चों को दिखाओगे तो कह सकते हो कि बेटा तुझे भी इसकी तरह बनना है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है ना। तो अपनी मानसिकता को सुधारना पड़ेगा हम लोगों को, और अच्छी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ताकि इसका इम्पैक्ट भी परिवार पे अच्छा पड़े। ऐसा नहीं है कि जो भी दिखाया जा रहा बस देख लो थोड़े मज़े के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। ये मज़ा वजह ये सारी चीज़ें ना, ये दिमाग को तुम्हारे और हमारे ये मतलब ऐसा ख़त्म कर देगी कि हम इनके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, फिर सच्चाई से बड़ी दूर चले जाएंगे हम। और जितने भी इस तरह की कंटेंट है, ये सब धीरे धीरे ये भारत में, हमारे देश में एक दीमक का काम कर रहे हैं, खोखला करने का काम कर रहे हैं। ये संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पुरानी संस्कृति के हिसाब से जाना जाता है भारत। भारत विश्व गुरु हुआ करता था, है ना। भारत ने वो चीज़ों की खोज की है जो आज इस भारत की वजह से पूरा विश्व उस चीज़ का मज़ा ले रहा है ना। बहुत बड़े बड़े आविष्कार हमारे देश में हुए हैं, लेकिन ये लोग कैसा आविष्कार कर रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आता। आपको इनका ये कंटेंट कैसा लगता है, आपको इसके बारे में क्या राय आप रखते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको इस तरह की वीडियो से कभी कोई नुकसान हुआ है क्या, या आपके बच्चे भी इनकी वीडियो देख करके उस तरह की एक्टिविटी करते हैं क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आज संभलने की आवश्यकता है। अगर हम इन्हें बढ़ावा देते रहे, सपोर्ट करते रहे, तो ये ना जाने आने वाले टाइम में कितने रायते और फैलाएंगे। और हो सकता है कि कपड़े जिस तरह से छोटे होते जा रहे हैं ना, अब क्या कहूँ, पट्टी पट्टी रह जाएगी एक दिन कपड़ों के नाम पे इनके जिस्म पर। इसलिए इनको देखना बंद करो। अगर अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा बेहतर भविष्य चाहते हो तो इनको देखना बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे करने के लिए, एक व्यक्ति नहीं है, सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में है जो इस तरह के कंटेंट को लेकर के आते हैं बेहुदा। बिल्कुल बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको ख़त्म करता हूँ, लेकिन हाँ, आपकी क्या राय है इस मुद्दे में, इस मुद्दे के बारे में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। और फिर एक बार वही आपके लिए मेरे पुराने अंदाज में, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, जिंदाबाद रहो। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, किसी और नए दिन। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।